नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं भागीरथी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹3.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर हैं उनको प्रति शेयर ₹3.5 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर 20 की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 10,197 था, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 13,228 हो गया। और अगर एक्सपेंसेस को देखा जाए तो मार्च क्वार्टर 20 में 8,432 लाख के एक्सपेंसेस थे, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 10,679 के हो गए। तो इस प्रकार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी प्रकार से हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर 19-20 में जो रेवेन्यू थे वो 41,927 के थे, जबकि मार्च क्वार्टर 20-21 में जो रेवेन्यू वो 40,644 के हैं। तो इस प्रकार हमें मार्च क्वार्टर 19-20 से 20-21 में रेवेन्यू घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो मार्च क्वार्टर 19-20 में 34,073 के एक्सपेंसेस थे, जो कि मार्च क्वार्टर 20-21 में 32,537 के हो गए। तो इस प्रकार हमें जो है एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर 20 में 1,764 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 2,549 के हो गए। और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो मार्च क्वार्टर 20 में 1,389 लाख के जो प्रॉफिट थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 1,831 के हो गए। तो इस प्रकार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट या कहा जाए प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब हम ईयर ऑन ईयर में देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 7,854 के जो प्रॉफिट थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 8,107 के हो गए। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 6,581 के जो प्रॉफिट थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 6,266 के हो गए। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 884.01 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में है वो 4.36 करोड़ है। पीवी रेशियो 2.04 का है। डिविडेंड यील्ड 1.48% का है। कैश रिजर्व की बात की जाए तो 41.16 करोड़ के कैश रिजर्व कंपनी के पास हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.91% की है। सेल्स ग्रोथ -10.54% का है। ROC 20.34% का है। एंटरप्राइज वैल्यू 863.54 करोड़ का है। शेयर का जो पी रेशियो 15.19 है। शेयर का फेस वैल्यू जो है वो ₹5 का है। बुक वैल्यू 99.29 रुपये है। कंपनी में कर्जे की बात करें तो 20.68 करोड़ का है। अगर हम EPS की बात करते हैं तो 13.33 रुपये का है। ROE 17.66% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 15.91% का है। अब अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ₹202.45 पर लास्ट ट्रेडिंग हुई है शेयर की। अगर हम 52 वीक हाई को देखते हैं तो ₹211 था, जो कि 14 मई 2021 को बना है। अगर 52 वीक लो को देखते हैं तो ₹96.35 का 52 वीक लो रहा है, जो कि 18 मई 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट को देख लिया, कंपनी के एसेंशियल्स देख लिए, कंपनी के शेयर प्राइस को और उसकी परफॉर्मेंस को देख लिया। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि पिछले 4 वर्षों में कैसी परफॉर्मेंस रही। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हैं। कंपनी के जो आंकड़े करोड़ में हैं। 2017 का जो रेवेन्यू था वो 357.23 करोड़ का था। 2018 में 378.39 करोड़ हुआ। 2019 में 467.70 करोड़ का हुआ और 2020 में 419.28 करोड़ का हुआ। अगर हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो वो 43.47 करोड़, 2018 में 40.34 करोड़, 2019 में 71.51 करोड़ और 2020 में 65.82 करोड़। तो इस प्रकार हमें रेवेन्यू 17 से 18 से 19 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 20 में घटता हुआ दिखाई देता है। अगर हम देखते हैं प्रॉफिट्स को तो प्रॉफिट हमें 17 से 18 में घटता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद 19 में बढ़ा है, फिर 20 में घटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 59.92 थी वो मार्च 21 में 60.38 हो गई, मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। FIS होल्डिंग 5.25 के स्थान पर 7.05 हुई तो FIS होल्डिंग बढ़ी है। DIS होल्डिंग 17.08 के स्थान पर 15.53 हुई है तो घटी है। पब्लिक होल्डिंग 17.55 के स्थान पर 16.90 हुई है तो पब्लिक होल्डिंग भी घटी है। अदर 0.20 के स्थान पर 0.14 हुई है तो ये भी घटी है। तो इस प्रकार से कंपनी का हमने परफॉर्मेंस को देख लिया, रिजल्ट्स को देख लिया। अब ये जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।